Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. आइए देखते हैं आज की कुछ सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखने में और काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो पहला सेंटेंस है, मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। भाई उसने तो ठान लिया है, जब वो ठान लेता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं कैसे रोकूंगा? मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आप देखिए, या तो आप कह सकते हैं आई कैन डू नथिंग, इसके बजाय आप कह सकते हैं आई कांट डू एनीथिंग। एनीथिंग का यूज़ कर सकते हैं आप अगर आपने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने नथिंग का यूज़ कर लिया। आई कैन डू नथिंग या फिर आई कांट डू एनीथिंग, बोथ हैव द सेम मीनिंग। यू कैन यूज़ either one. I can do nothing to stop him, यानी उसे रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो रूठ गई, या फिर मैंने तो लोगों को बोलते हुए सुना है रूस गई। एक्चुअली मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ वो रूस गई, क्योंकि मैं उसे अपने साथ नहीं ले गया। बच्चे ज़्यादातर ऐसे करते हैं, मान लो छोटी बच्ची है, उसको मैं शॉपिंग में अपने साथ नहीं ले गया, फिर वो रूस गई। तो इस बात को कहने के देखिए मैं आपको कितने तरीके बताता हूँ। शी वॉज इंडिग्नेंट, अनॉयड, ऑफेंडेड, resentful because I didn't take her with me, यानी मैं उसे साथ में नहीं ले गया। I didn't take her with me because, क्योंकि मैं उसे अपने साथ में नहीं ले गया। She was, वो थी, कैसी थी, वो क्या थी? Indignant, annoyed, offended, resentful, ये सभी वर्ड्स सिनोनिम्स है, दोनों का एक जैसा, दोनों का नहीं, मेरा मतलब कि इन सभी का एक जैसा ही मतलब है। दुखी होना, नाराज़ होना, कुछ आपके साथ अनफेयर हो गया है, उसके लिए आप दुखी हैं, नाराज़ हैं या फिर गुस्से में हैं, तब आप इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें ग्रामर में एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तुम इतना गुस्सा तो कभी नहीं हुए। कभी कभी होता है ना ऐसा कि कोई इतना जनरली ना गुस्सा होता नहीं है, पर वो गुस्सा हो गया। देखिए मेरी आदत है ना आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने की। मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। ना तो मुझे रटना पसंद है और ना रटवाना पसंद है, और मुझे आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आता है, तो इसलिए मैं आपसे बातें करता रहता हूँ। यू हैव नेवर बीन सो एंग्री लाइक दैट, यानी तुम तो कभी भी इतना गुस्सा नहीं हुए। यू हैव नेवर बीन सो एंग्री लाइक दैट, यानी उस तरह से इतने गुस्सा तो तुम कभी भी नहीं हुए। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? किसी किसी का हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो दिमाग में क्या क्या सोच रहा है। फिर हम बोलते हैं ना, अरे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? What's going on in your mind? What's going on? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए गो में ing आया। What's going on? क्या चल रहा है? In your mind, यानी तुम्हारे माइंड में। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली में व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म होता है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। देखिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकें और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। सिर्फ सेंटेंसेस को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से समझना है, ताकि आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सके। अगला सेंटेंस देखिए, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। I will not come in your way। तो यहाँ पर जो won't लिखा हुआ है, ये will not की शॉर्ट फॉर्म होती है। I won't come फ्यूचर की बात है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। किसी के रास्ते में आना बाधा बनकर, उसके लिए हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। I won't come in your way, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब हम बोलते हैं ज़्यादा बेवकूफ़ बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। यू नो वॉट आई एम सेइंग, मुझे क्या पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। कई बार कोई हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है ना, फिर हम बोलते हैं ज़्यादा ऐसा मत बनाने की कोशिश करो, मुझे क्या पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। डू यू थिंक आई डोंट नो वॉट यूर डूइंग। तो यहाँ पर देखिए, डू यू थिंक यानी क्या तुम्हें लगता है, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, वॉट यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो, यानी मुझे क्या पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। इस चीज़ से सब गुजरते हैं, इस दौर से, इस फेज से सब गुजरते हैं। एवरीबडी गोज़ थ्रू दिस फेज। तो यहाँ पर ये गोज़ आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। एवरीबडी गोज़ थ्रू दिस फेज, सब कोई इस फेज से गुजरता है, सब इस फेज से गुजरते हैं। बस अब मैंने बहुत सह लिया। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हद पार कर देता है एकदम, अब और नहीं सहा जाता भाई। हम कह सकते हैं आई हैव हैड इनफ नाउ। यहाँ पर जो है आई हैव है, ये एक्चुअली में आई हैव की शॉर्ट फॉर्म होती है। आई हैव हैड इनफ नाउ, यानी बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया। आई हैव हैड इनफ नाउ स्पोकन इंग्लिश में बहुत कॉमन है ये, आप इसका यूज़ ज़रूर करना। मुझे डर है कि वो नाराज़ ना हो जाए। ये मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि आपको डर लग रहा है कि आप किसी को नाराज़ ना कर दो गलती से, तब कह सकते हैं
आई एम अफ्रेड टू ऑफेंड हर। तो यहाँ पर ऑफेंड करने का मतलब होता है नाराज़ कर देना, किसी को गुस्सा दिला देना, भड़का देना, यानी किसी को गुस्सा दिला देना, भड़का देना, यानी कि कोई चिढ़ गया। मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता किसी को, मुझे इस बात का डर है कि मैं किसी को ऑफेंड ना कर दूं। आई एम अफ्रेड टू ऑफेंड हर, यानी मैं डरा हुआ हूँ कि मैं उसे ऑफेंड ना कर दूं। अगला देखिए, बात करते करते उसे नींद आ गई। ही फेल asleep while टॉकिंग। तो एक काम होते होते जब दूसरा काम होता है तब हम वाइल का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक फर्स्ट क्लास एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। इस वाइल का यूज़ आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वाइल का यूज़ ज़रूर देखना। आप इसे कह सकते हैं ही फेल asleep ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्सेशन या फिर टॉक, यानी इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, यानी हमारे कन्वर्सेशन के दौरान, कन्वर्सेशन के बीच में। आप यहाँ पर टॉक को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ नाउन, नाउन की फॉर्म में भी टॉक यूज़ हो सकता है, यानी हमारी बातचीत के दौरान ही, बातचीत में ही बात करते करते उसे नींद आ गई। इतनी भी बोरिंग बात नहीं करता यार मैं, पता नहीं उसे नींद क्यों आ गई। वो बहाने बनाने लग गई है भाई, पहले जैसी लड़की नहीं रही वो, अब तो वो बहाने बनाने लग गई है। शी स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेज। एक्चुअली में ये पास्ट की बात कह रहा हूँ मैं, कि पास्ट में मैं बता रहा हूँ कि उसने ऐसा कर दिया, फिर वो बहाने बनाने लगी। शी स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेज, सेकेंड फॉर्म आई है क्योंकि सिंपल पास्ट है। शी स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया उसने? मेकिंग एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज बोला जाता है बहानों को, एक्सक्यूजेज मेक करती थी वो, बहाने बनाने लग गई वो। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। भाई मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है, मुझे बड़ी टेंशन रहती है, बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मेरी बातों से कोई नाराज़ ना हो जाए। तो ये सेंटेंस है, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट डिसहार्टन यू। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का यही मतलब है, नाराज़ कर देना, निराश कर देना। किसी को कोई बात बुरी लग गई, कोई नाराज़ हो गया, किसी को ठेस पहुंच गई, वैसे में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आई डिडंट वॉन्ट यानी मैं नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहता था? डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, डिसहार्टन नहीं करना चाहता था तुम्हें। वो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे मुझसे कंपेयर मत करो, वो कहाँ और मैं कहाँ, वो तो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हम कहेंगे ही इज़ नॉट एट ऑल लाइक मी। ही इज़ नॉट एट ऑल लाइक मी, वो मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद, आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा एट ऑल। तो वहाँ पर सिर्फ एट ऑल आया क्योंकि डोंट आ गया ना पहले से ही, उसी में नॉट आ गया। यहाँ पर है ही इज़ नॉट एट ऑल लाइक मी, वो मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बात करते करते मुझे प्यास लग गई, यहाँ पर भी वाइल आएगा क्योंकि एक काम होते होते दूसरा काम हो गया। आई गॉट थ्रस्टी वाइल टॉकिंग। थ्रस्टी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जब आपको प्यास लगी है, आप पानी पीना चाहते हैं, जूस पीना चाहते हैं। अब क्या बोलूँ, पानी का काम तो पानी करता है, चलो ठीक है। आई गॉट थ्रस्टी, मैं थ्रस्टी हो गया। वाइल टॉकिंग, बात करते समय मुझे प्यास लग गई। आई गॉट थ्रस्टी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी मेहनत रंग लाई होगी। रंग लाने का मतलब आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक करने में पैसे थोड़ी लगते हैं यार, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी ताकि आपके लिए और भी वीडियोज़ ला सकूँ और बहुत वंडरफुल वीडियोज़ ला सकूँ। आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा, आपकी इंग्लिश होती रहेगी इम्प्रूव। यू विल कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश इफ़ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट बी एंग्शियस, आई एम हियर विद you with all my efforts, with all my heart. So friends, see you in the next video. I mean talk to you, I'll talk to you in the next video. Till then, take care and bye bye.